पीएम केयर फंड में एक पैसा दिए बिना ही, कोई पैसा उसमें देने की जरूरत नहीं है, हम सबको मिलके एक मजदूर केयर फंड बनाना चाहिए। जैसे ही लॉकडाउन खुले उसके बाद में हम सबको इसके लिए एक ट्रस्ट बनानी चाहिए, और ट्रस्ट बना के एक पैसा, एक जो फंड है ये हमें बनाना चाहिए, और इसको बना के हमें सीधे सीधे, बजाय किसी सरकार के, भाड़ में गई सारी सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि राज्य सरकारों की क्या हाल है। आपने देखा कर्नाटक की राज्य सरकार, जो बिल्डर लॉबी है, उस बिल्डर लॉबी के दबाव में आके रेलवे, उन्होंने रेल जो वहां से चल रही थी उनको कैंसिल किया, और जब सोशल मीडिया में हल्ला मचा, प्रेशर पड़ा, तो तब उन्होंने उसको खोला। और इसके बाद में आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, इन्होंने जो श्रम कानून है, सारे श्रम कानून, 4 श्रम कानून जिनका कोई मतलब भी नहीं है, उन बाकी सारे श्रम कानून को लगभग खत्म कर दिया। 3 साल के लिए उसे सस्पेंड कर दिया। 3 साल के लिए अब न तो कोई वहां पे जो यूनियन है वो कोई काम करेगी, न ही यूनियन या कोई भी जो वो है उस लेबर कोर्ट में जा सकेगा, और न ही अपनी जो वहां की परिस्थितियां हैं काम करने की, उनकी जो स्थिति है उसके विषय में कोई नहीं कर सकेगा। और 8 घंटे की जगह उन्हें 12 घंटे काम करने के लिए कह दिया गया। हफ्ते में 72 घंटे अब मजदूरों को काम करना पड़ेगा। उनकी क्या तनख्वाह होगी, क्या सैलरी उन्हें मिलेगी, वेतन क्या होगा, कुछ नहीं पता। इन जो मजदूर हैं उनको व्यापारियों और उद्योगपतियों के बेरहम हाथों में मरने के लिए, उनका खून चूसने के लिए छोड़ दिया गया है। यह हालत सरकारों की है। तो मजदूरों की आप समझ गए होंगे कि पहले भी सरकारें मजदूरों के लिए नहीं थी, पहले भी उद्योगपतियों के लिए, पैसे वालों के लिए थी, और अब तो ये बिल्कुल साफ ही जाहिर हो गया है। तो ये सारी सरकारें उद्योगपतियों के लिए हैं, ये सारी सरकारें बिजनेसमैन के लिए हैं, पैसे वालों के लिए हैं, ये गरीबों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए, मजदूरों के लिए, लाचारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, उनके लिए नहीं है। तो साथियों, क्या हमें भी उनके लिए नहीं करना चाहिए? मैं मानता हूं हम लोगों को करना चाहिए। हमारे केवल 3.5 लाख तो हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं। मैं मानता हूं टोटल बाकी जितने भी सारे कर्मचारी हैं, वो चाहे एससी के हों, एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे माइनॉरिटीज के हों, जितने भी हों, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, जहां भी हैं, एक तो किसी को भी अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, टक्कर लेने की जरूरत है, और मजबूती के साथ अपना काम करने की जरूरत है। अपने आप को बचाते हुए, संभालते हुए काम करने की जरूरत है। आपकी जरूरत है समाज को, समाज के रक्षक हैं आप, समाज के लिए काम करना है आपको, तो उसके लिए अपने आप को बचा के रखिए, अपने आप को नौकरी में रखिए, वहां से भागने की जरूरत नहीं। अन्यथा तो हम इनको एक मौका दे देते हैं कि सीट खाली हुई और फिर उसमें ये अपने ही लोगों को भर देंगे। तो हमें ये जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है, हम सब थोड़ा थोड़ा करके भी एक मजदूर केयर फंड अगर बनाएंगे तो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और हम लोग सीधे सीधे अपने जो मजदूर साथी हैं हम उनको मदद कर सकेंगे। साथियों, उनको राशन पहुंचा सकेंगे, उनको खाना पहुंचा सकेंगे, उनको उनके घर पर पहुंचा सकेंगे, उनकी जो है रोजगार की, नौकरी की व्यवस्था कर सकेंगे। साथियों, हमें यह करना ही होगा। साथियों, कोई और आने वाला नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कोई और आने वाला नहीं है, हम ही सबको करना है। ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमारा समाज है, ये हमारे भारतवासी हैं, हमारे भारत के लोग हैं। ये किसी भी जाति धर्म के हों, पर भारत के लोग हैं, और सरकारें इनके लिए सुन नहीं रही हैं। सरकारों ने तो आंख पर पट्टी बांध ली है, कान में रुई ठूस ली है, और वो सिर्फ बिजनेसमैनों के लिए और अपने लिए काम कर रहे हैं। तो एक हमें इस पे विचार कीजिए। जो भी सुझाव आपके हों, मैं चाहूंगा कि आप सारे के सारे लोग जो भी और बेहतर सुझाव हो सकता है उस सुझाव को दें, और इस पे गंभीरता से सोचिए कि क्या हमें एक मजदूर केयर फंड बनाना चाहिए। और फिर एक बार अपील करूंगा कि पीएम केयर फंड में अभी तक जैसे मैंने बताया कि नहीं पता कितना पैसा है। पहले जो खबर आई थी कि पहले हफ्ते में लगभग 8,000 करोड़ के लगभग पैसा हो गया था, और अभी जो मैंने कल एक वीडियो देखा है, जो कांग्रेस की एक अलका लांबा है जो वहां एमएलए का इलेक्शन भी लड़ी हैं, उनका एक वीडियो है, उनमें उनका कहना है कि पता नहीं सोर्सेस क्या है, कैसे नहीं, मैं नहीं जानता,
कि कितना सच है कितना गलत है, कि कहां यह जा रहा है कि लगभग 15 लाख करोड़ रुपया पीएम केयर में फंडा गया है। मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं जो उन्होंने कहा है उनके वीडियो से उन्हीं की बातों को मैं कोट कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने भी यह कहा है कि हमें नहीं पता कि क्या स्थिति है, कैसे है। तो 15 लाख करोड़ रुपया कहां आ गया है, तो कहां से आया ये पैसा, किस काम आ रहा है ये पैसा? क्या इससे किट खरीदी जा रही हैं? क्या मेडिकल फैसिलिटी खरीदी जा रही हैं? क्या ये रिसर्च वर्क में काम हो रहा है, काम में आ रहा है? क्या रेलवे का तो आप किराया दे नहीं रहे, बसों का किराया तो आप दे नहीं रहे, मजदूरों को खाने के लिए तो आप दे नहीं रहे, मजदूरों को सीधा पैसा आप पहुंचा नहीं रहे। ये पैसा कहां से है, कहां किस काम में आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जांच होना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या दिक्कत है? उनका तो सीना जो है 56 इंच का है, वो तो बड़े मन की बात करते हैं। तो मन की बात करते हैं तो छुपा क्यों रहे हैं, मन में क्यों रख रहे हैं उस बात को? आने दीजिए ना बाहर कि जो आपने पीएम केयर फंड बनाया है उसमें बताइए, आप हिम्मत करके बताइए, 56 इंच का सीना है आपका, आप बताइए कि वो पीएम केयर फंड में अब तक कितना पैसा आया है, कहां से आया है, किन किन लोगों ने दिया है, कितना कितना दिया है, और वो आप कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तक किस जगह इस्तेमाल किया है, किस किस राज्य को दिया गया है? क्योंकि राज्यों को तो आपने पैसा दिया नहीं है। राज्य जो आपसे सहयोग मांग रहे हैं वो तो पैसा आपने दिया नहीं है। राज्य जो आपसे जो चाहते हैं कि इस कोरोना की मुसीबत में आप उनको मदद करें, वो तो आप उनको पैकेज जो मांग रहे हैं वो तो आप दे नहीं रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने लगभग 34,000 करोड़ रुपया जो राज्यों का जीएसटी का पड़ा है आपने वही नहीं दिया। वही आप जो डकार के बैठे हैं, कम से कम वही दे दीजिए। जो स्थिति केंद्र सरकार ये कर रही है तो बताना पड़ेगा आपको, और अगर नहीं बताएंगे तो फिर वही वाली स्थिति आएगी जिससे आप कहते हैं कि भाई चोर है कि चौकीदार चोर है, वो वाली स्थिति आएगी। लोग ये नारा लगाएंगे, कहेंगे ये लोग। और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप बताइए ना, सबको बताइए कि ये इतना पैसा आया, इन्होंने दिया, ये इतना अब तक आ चुका है, और ये पैसा यहां खर्च हुआ है या यहां खर्च किया जाएगा।